अब ये जो आईएमएफ का मामला आपने उठाया हुआ है, आपकी तरफ से बहुत सारे खतूत भी उन्हें लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, और उसकी वजह आप बताएंगे कि क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में तो दिवालिया के लिए हुकूमत शिकायत कर रही है कि ये लोग शरारत कर रहे हैं। बाइडन की हुकूमत जाने से डोनाल्ड ट्रंप का आना तो वाजे नजर आ रहा है। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने भी तो कह दिया कि अब तो मैं मीटिंग सिर्फ जाके डोनाल्ड ट्रंप से करूंगा, क्योंकि आने वाले प्रेसिडेंट वही है। सारों को नजर आ रहा है अब सारे हालात उस तरफ है। इस हालात में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और इधर से अवाम का एहतजाज, जैसे सदाम बता रहे हैं, ये निकलता है, उधर से अगर आप अमेरिका के जो इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें तब्दीली नजर आ रही है आपको कोई? ये जो जितने सेनेटर्स हमें नजर आ रहे हैं, कांग्रेसमैन जो इस वक्त नजर आ रहे हैं अमेरिका में, ये आपकी जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, इसकी काविश है ये सारी जो एडवोकेसी की वजह से हुई? हमने उनको पूरा एक हमने व्हाइट पेपर जो है इशू की, 3 जो हैं वो लास्ट मंथ में डे एट द हिल की हैं, जहां पे जाके हमने वो व्हाइट पेपर जो है वो सारे कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को आईएमएफ के आगे जो प्रोटेस्ट की जो है उसकी वो कॉल। मैं उस पे मैं आपके साथ आता हूँ। इमरान खान ने अपना काम कर लिया है। हम अपने जितने लीडरशिप है पंजाब की, उनसे अपील करते हैं, जितने टिकट होल्डर्स है, कि देखें आपने निकलना, ये मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में अगर हम नहीं निकलेंगे, जो जिम्मेदारान है, तंजीमी ओहदेदारान है, तो हम पब्लिक से तो ये गिला नहीं कर सकते। मैं तो इस वक्त जितने भी साथी है जिनको एक दूसरे से गिला है, मेरी दिल से उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वक्त इस चीज का नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन से इमरान खान की हुकूमत हटाई गई, उसके बाद ह्यूमन राइट्स का इशू आया, आप ये चीजें रेज कर रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, हम उनको यही बता रहे हैं कि जो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच है कैसे उन्होंने इंटरफेरेंस किया, और उसका सबूत है जो कि डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई है, और उसको फिर इंटरसेप्ट ने, जो कि इनकी यहाँ की अपनी पब्लिकेशन है, उन्होंने साइफर की स्टोरी जो है उसको रिलीज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर उस्मान मलिक मौजूद है, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल कंपनी अमेरिका से। ये इंटरव्यू बड़ा अहम है, इसमें कुछ बड़ी अहम वो बातें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं बारहा अपने वीलॉग्स में बताता रहा, ये डॉक्टर उस्मान साहब कर रहे हैं। वो किस तरह वो आप देखेंगे अभी, लेकिन कुछ जल्दी से आपको कुछ अहम पहले मामलात पे बात कर लें। आज का दिन बड़ा अहम है, और ये दिन इस लिहाज से अहम है कि नाजायज़ हुकूमत का आज लंदन मुआहदा आपको पता है कंप्लीट हो गया। सारे ओहदों पर इस वक्त उनके जो लोग पहुंच गए हैं, जो उन्होंने 2 साल पहले रजीम चेंज ऑपरेशन का एक सिलसिला शुरू किया था, आज उसका इख्तिताम आप समझ लें। वफाकी काबीना के नाम भी तकरीबन फाइनल हो गए हैं। फौजी ग्रुप, माफ़ कीजिएगा, मरीम नवाज साहिबा का जो ग्रुप है, उसमें अता तारड़, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ है, इस डॉक्टर फजल हैं, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, ये सारे ओहदे जो है आपको पता है इनको दिए जा रहे हैं। निगरान सेटअप का पार्ट 2, वो पीडीएम पार्ट 1 जो इसका कंटिन्यूएशन है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपना किरदार अदा करें, उस पर मैं, जैसा मैंने कहा, अभी इनसे तफसील से बात करते हैं कि आईएमएफ का और दूसरा जो बड़ा अहम मामला, किस अंदाज में एडवोकेसी की जा रही है, यानी जो दूसरे मामलों में पाकिस्तान में से लॉबिंग कहा जाता है किसी हद तक, कि वो किस तरह कांग्रेस के जो रहनुमा है अमेरिका में, उन्हें जो इंतखाबात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में क्या एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो फॉर्म 45 जिनके हाथ में है, जिसमें सद्दाम अभी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो बलोचिस्तान से, जिन्हें मुराद सईद की रिप्लेसमेंट तक कहा जाता है, वो अपनी बहुत सारी अहम बातें, जो मामलात अभी इस वक्त खास तौर पर कल के प्रोटेस्ट के सिलसिले में चल रहे हैं, एहतजाज के सिलसिले में, उस पर बात करेंगे कि ये जो फॉर्म 45 हाथ में है, इस पर क्या उन्होंने रखे छोले ही खाने या पकौड़े ही खाने हैं, या ये फॉर्म 45 वाले कल मैदान में नजर आएंगे। बड़ा अहम मामला है एहतजाज का, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपसे शुरू करता हूँ। सदाम किसी वक्त भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। पहले ये बताएं कि जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल कंपनी है, आपकी जो एडवोकेसी है, जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं अब तक, और अब तक जो आपकी काविश है उसकी थोड़ी सी अगर डिटेल बता दें जल्दी से। जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, ये बेसिकली एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज और जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट करती है। पहले हम ये काम कश्मीर के लिए करते थे, पैलेस्टाइन के लिए करते थे, जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं। अब वही काम हमें रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान में करना पड़ रहा है। तो उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक पूरी टीम है, बड़े डेडिकेटेड लोग हैं जो कि बड़े पेट्रियोटिक हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी काम करना चाह रहे हैं, और दुनिया में और भी जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जहाँ कहीं डिक्टेटरशिप है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाते रहते हैं। अभी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अभी आप लोगों ने क्या काम शुरू क्या किया पाकिस्तान में, क्या हुआ क्या था? जब ये रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ तो हमने रियलाइज किया, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये अगर इसमें रजीम चेंज में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का या स्टेट डिपार्टमेंट का, जैसे इंटरसेप्ट ने स्टोरी की थी साइफर की, उनका रोल है, तो हमने उसमें एडवोकेसी स्टार्ट की। अपने जो इधर लेजिस्लेटर्स थे, अपने जो कांग्रेसमैन थे, जो सेनेटर्स थे,
जो लॉ मेकर्स हैं उनको हमने रीच आउट किया, उनसे हमने मुलाकातें की हैं, उनके जो लेजिस्लेटिव डायरेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में है, उनको इन्फॉर्म किया कि जो ग्रास रूट लेवल से जो पाकिस्तानी हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है वो डिफरेंट एजेंसीज से पहुंचती है, वो फिल्टर आउट होकर पहुंचती है, तो उनको एक ही पर्सपेक्टिव जो है वो बताया जाता है। तो हमने उनको ग्रास रूट लेवल से जो लोगों के इश्यूज थे कि लोगों ने ये कैसे परसीव किया है। किसे बताया आपने, किसे बताया और क्या बताया आपने? जी, हमने जो यहाँ के कांग्रेसमैन हैं, हमने मेरा ख्याल अब तक कोई 125 से 130 से ज्यादा जो है इंडिविजुअल लेवल पे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के थ्रू, फिर हमारे यहाँ पर फिजिशियंस ग्रुप है कि जो यहाँ पर इसमें एडवोकेसी में काफी इन्वॉल्व है, फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा में फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, नाउ और नेवर है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मिल के रीच आउट किया है कांग्रेस में जाके, जितने कांग्रेसमैन है, स्पेशली जो फॉरेन रिलेशन कमेटी है उनके साथ किया है, फिर इंडो पैसिफिक कमेटी जो है जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान को डील करती है उनको रीच आउट किया है, जो कांग्रेसमैन है, जो सेनेटर्स उनसे डील करते हैं, जो फाइनेंस की कमेटी है यहाँ पर, ये तो डेमोक्रेट्स, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के? हमने दोनों को रीच आउट किया है क्योंकि यहाँ पर जो भी एडवोकेसी एफर्ट है वो बाय पार्टीसन है। तो हमने डेमोक्रेट्स को भी रीच आउट किया है, हमने रिपब्लिकन्स को भी रीच आउट किया है, और दोनों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा यहाँ की पॉलिटिक्स को समझें, यहाँ की डायनामिक्स को समझें, तो यहाँ पर एक आपकी जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच है और दूसरी एग्जेक्टिव ब्रांच है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है कि जिसके साथ लोग डायरेक्टली डील करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो जो हमारे कांग्रेसमैन हैं, जो हमारे सेनेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो हमने उन लोगों तक डायरेक्टली रीच आउट किया और उनको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है डिक्टेटरशिप को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से रिजीम चेंज करके, तो जो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच है उन्होंने वहां पर डिक्टेटरशिप को आगे लाके बिठा दिया है, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सबवर्ट कर दिया गया है, और कैसे वहां पर जो मीडिया की सप्रेशन है, कैसे वहां पर पॉलिटिकल जो डिसेंट है उसकी कैसे वहां पर सप्रेशन की जा रही है, अच्छा, कैसे तो उसका लोगों को। उसका क्या रिस्पांस क्या है? आप लोगों की एक मैं देख रहा था वो वीडियोस भी थी जिसमें आपके पास एबिगेल स्पिलबर्गर थी शायद, उनका पता नहीं फॉरेन कमेटी की, वो आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी की किसी की चेयरमैन है शायद वो, उनके जी साथ आप लोगों की मीटिंग भी जी, एबिगेल स्पैनबर्गर है, वो इंटेलिजेंस कमेटी की मेंबर हैं यहाँ पर, और CIA की। जी जी, वो इंटेलिजेंस कमेटी को मतलब सी ओवर करती हैं, और उसके साथ वो एफबीआई को भी डील करती हैं। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो उन लोगों के साथ हमारी अक्सर जो है मीटिंग्स वगैरह जो है वो होती रहती हैं, और वो कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करती हैं कि अगर आपको कोई भी किस्म का ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को आप शिकार होते हैं, या आपके फैमिलीज को या बाकी लोगों को कुछ कहा जाता है, तो आप उनको रीच आउट करें, क्योंकि वो डायरेक्टली उसी कमेटी को जो है वो डील करती हैं। फिर हमने अच्छा जो डॉक्टर साहब, कांग्रेस ये तो अभी ये जो मसला अभी बना हुआ है, इमरान खान ने भी वाज़ेह तौर पे बताया, ये तो मसला शुरू ही अमेरिका से हुआ। तो आप लोग इस मसले को किस तरह वहाँ पे इन्हीं लोगों से हल करवाएँगे? मसला ये है कि जो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको अलाउ करता है कि आप इन चीजों को डायरेक्टली उनके साथ रेज कर सकें। तो जो इशू वहां मतलब पर आप वही आ सॉरी, आप जाता है। ये रेज़ कर रहे हैं कि फ़ॉरेन इंटरफेरेंस की गई, पाकिस्तान में मुदाखलत की गई, जी रेज़ीम चेंज ऑपरेशन से इमरान खान की हुकूमत हटाई गई, उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स का इश्यू आया। आप ये चीज़ें रेज़ कर रहे हैं वहाँ पे? जी, बिल्कुल, हम उनको यही बता रहे हैं कि जो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच है कैसे उन्होंने इंटरफेरेंस किया, और उसका सबूत है जो कि डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई है, और उसको फिर इंटरसेप्ट ने, जो कि इनकी यहाँ की अपनी पब्लिकेशन है, उन्होंने साइफर की स्टोरी जो है उसको रिलीज किया है। तो हम डेमोक्रेट से और रिपब्लिकन से दोनों को रीच आउट करके बता रहे हैं, और वो क्योंकि लेजिस्लेटिव ब्रांच में, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो यूएस की जो पॉलिसी है वो इस टाइम जस्ट नहीं है, जो डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो शो किए जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अगर हमने एक प्रिंसिपल ग्राउंड के ऊपर खड़े होना है तो वो सारी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो है अपने फाउंडिंग फादर्स की वैल्यूज के साथ जो है हमने खड़े होना है। यहाँ पर हमने कैसे स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेसी को यहाँ पर, यूएस में और दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उसके हम एडवोकेट्स हैं, और ह्यूमन राइट्स को हम लीड करते हैं पूरी दुनिया में। तो उनको सिर्फ कहना ही नहीं है, उसको प्रूव भी करना है, और हमने हिपोक्रेसी नहीं करनी इसमें, हमने उसमें डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं शो करने। और जो लेजिस्लेटर है वो इसमें बिल्कुल हमारे मौकफ के साथ जो है वो इसमें शामिल है। और अभी आपने देखा जो लेटर भी गया अभी, जिसको 31 कांग्रेसमैन ने जो है साइन किया था, और उन्होंने अपने जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कहा है कि आप जो जो इलेक्शन में जो मैंडेट जो है
वो स्टील किया गया है उनके लोगों का, कैसे लोगों को जो इलेक्शन में जो रिग किया गया टोटली उसको डे लाइट रॉबरी जिसको आप कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें और जो एलिगेशंस हैं रिगिंग की उनको इन्वेस्टिगेट करें इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। ये जो जितने सेनेटर्स हमें नजर आ रहे हैं, कांग्रेसमैन जो इस वक्त नजर आ रहे हैं अमेरिका में, ये आपकी जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, इसकी काविश है ये सारी जो एडवोकेसी की वजह से हुआ है? ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो मिलके ये सारी चीजें कर रहे हैं। मिलके फर्स्ट सब पाकिस्तान ग्लोबल में इसमें काफी जो चीजों में लीड ली है, फिर इसमें जो है नाउ और नेवर वाले हैं, इसमें पाक पैक वाले जो हैं उनकी काफी एफर्ट है, उन्होंने डायस्पोरा का ठीक। इकट्ठा किया, फिर सेफ पाकिस्तान कोalition है इसके अंदर, तो इसमें काफी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसमें रोल अदा किया, लेकिन फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की जो टीम है वो इनको कोलैबोरेट करके इन एफर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ अभी ये सद्दाम मौजूद हैं, आपको पता है बलूचिस्तान से ये इलेक्शन जीते हुए हैं, इनके पास फॉर्म 45 है, ये हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते रहे, बड़ा इन्होंने एहतजाज भी किया हर जगह। तो सद्दाम के जो फॉर्म 45 हैं, ये आप अमेरिका की में जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिनमें आप जाते हैं या इस तरह की जो आपकी हियरिंग्स हैं या मुलाकातें हैं, उसमें आप इस तरह के केसेस भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये देखें इनके साथ ज्यादती हुई, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है? जी, हमने उनको पूरा एक हमने व्हाइट पेपर जो है इशू किया था, जो कि फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की तरफ से हम लोगों ने इशू किया था, और फिर उसके बाद हमने 3 जो हैं वो लास्ट मंथ में डे एट द हिल किए हैं, जहाँ पे जाके हमने वो व्हाइट पेपर जो है वो सारे कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को, उन लोगों के जो लेजिस्लेटिव डायरेक्टर हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डील करते हैं, उनके साथ शेयर किया है और उनको एजुकेट किया है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो डिफरेंट है, तो उनको एजुकेट किया है कि कैसे फॉर्म 45 को जो है वो आपने नजरअंदाज करके जी, फॉर्म जी, वो मैंने 45 देखा है, के हाँ, ऊपर वो। एक नई जो है वो कर दी है, और इसीलिए हमने जो अभी आईएमएफ के आगे जो प्रोटेस्ट की जो है उसकी वो कॉल मैं उस पे मैं आपके साथ आता हूँ, आईएमएफ के मामले पे आता हूँ। मैं अभी सद्दाम से भी पूछ लूं। सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये मुझे बताएं कि आपने थैंक फॉर्म 45 पे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे हर जगह नजर आती रही, आपने बड़ा चीख चीख के बताया कि आपके साथ ज्यादती हुई है। उसका नतीजा क्या निकला, या आपको क्या नजर आता है, कोई हल है उसका? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया। वैसे तो इस मुल्क में जो हालात बने हुए हैं और जो मामलात चल रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलना है, रूल ऑफ लॉ पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक जमहूरी शहरी होते हुए और एक सियासी कारकुन होते हुए मैं कानून का पाबंद हूँ। जो मेरे पास कानून के रास्ते हैं, ईसीपी हुआ, ट्रिब्यूनल हुआ, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने हर जगह अपनी आवाज़ पहुंचानी है। जिस तरह मैंने सहाफ़ी भाइयों की मदद से अपनी आवाज़ बैनुल अक़वामी तौर पे या इंटरनेशनली या नेशनली जो जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सब कुछ नज़र आ रहा है। तो मैंने अपनी आवाज़ हर जगह पे पहुंचानी है। बाकी हमें नहीं लगता कि इस मुल्क में इंसाफ होने वाला है। जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आएगा, जब तक चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से मुल्क के मामलात और हालात मज़ीद बिगड़ते जाएंगे और दिन ब दिन जो हमारे जी। स्टेक बना हुआ है इस मुल्क में वो हमारे जी। हाथ से अच्छा, निकलता जा रहा है। शायद हमें लग रहा है ऐसा कि इस चीज का अंदाजा हो जाए, वगरना ये मुल्क जो है किसी और तरफ जा रहा है। बिल्कुल। ये बताएं, कल बहुत बड़ा आपका एहतजाज है, इमरान खान की कॉल है, आप लोगों ने इकट्ठा भी होना है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है। उसमें अभी तक जो लाएअमल जो आप लोगों की तरफ से चंद रहनुमाओं की जो तफसीलात नजर आई, बाकी पंजाब में तो बिल्कुल कोई इतना ज्यादा उसका कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। अभी आ रहा है कुछ कुछ इक्का दुक्का पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे लगी हुई पोस्टें, तो इस पे अभी तक कुछ असल जोर क्यों नहीं डाला जा रहा? आप लोगों ने 8, 9, 10 तारीख को क्यों नहीं एहतजाज वो अपना जारी रखा इतने बड़े लेवल पे? असल में इस मुल्क में और ख़ुसूसन पंजाब में जो हालात बनाए गए हैं, इस वक्त लोगों को खौफ से डराया जा रहा है। लोगों को जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उनके बिजनेस तबाह किए जाते हैं, उनको अतक आमेज नतीजा उनको दिया जाता है, उनको जेलों में बंद किया जाता है। तो लोगों को एक खौफ में रखा हुआ है। लोगों के दिल में ये एक अरमान है कि हम बाहर निकले सड़कों पे, और हम अपने जितने लीडरशिप है पंजाब की उनसे अपील करते हैं, जितने टिकट होल्डर्स है, कि देखें आपने निकलना, ये मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में अगर हम नहीं निकलेंगे, जो जिम्मेदारान है, तंजीमी ओहदेदारान है, तो हम पब्लिक से तो ये गिला नहीं कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं निकल रहे हैं। पब्लिक मेरे ख्याल से निकलने के लिए तैयार है। अगर बिल्कुल पब्लिक तैयार नहीं होती तो वो 8 तारीख को कैदी नंबर 804 को अपना वोट कास्ट नहीं करती। मैं अपना एक मिसाल देता हूं बलूचिस्तान से, कि मैं एक ऐसे बैकवर्ड सूबे और एक ऐसे बैकवर्ड हल्के और इलाके से कैंडिडेट था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, वहां 40,000 वोट जो है वो कोई सरदार, नवाब वडेरा भी नहीं ले सकता है। लेकिन मुझ जैसे बिल्कुल। नौजवान को, मिडिल क्लास के
एक नौजवान को इतना वोट मिलना, तो ये एक कास्ट की वजह से मिला है, इमरान खान की कुर्बानियों की वजह से मिला है। यानी कहने का मकसद ये है कि लोगों को शऊर आ चुका है, इमरान खान ने अपना काम कर लिया है, अब सब कुछ इमरान खान ने तो नहीं करना है। वो जेल में मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो मरकजी हो या पंजाब की लीडरशिप हो या दीगर सूबों की लीडरशिप हो, उन्हें मजीद मेहनत करके, और जो साथी हमारे अंडरग्राउंड है, देखिए मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हकीकी आजादी जो है वो इस तरह नहीं आ सकती है। हकीकी आजादी के लिए हमने कुर्बानी देनी होगी। किसी भी कौम पे, किसी भी मुल्क पे जब सख्त हालात आते हैं तो चंद लोग होते हैं जो कुर्बानी देते हैं और तारीख में उनका नाम भी ज्यादा सलामत रहता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, जितनी भी हमारी लीडरशिप है, कि हम किस कदर कुर्बानी देते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ओहदेदारान है, सिर्फ उनकी जंग नहीं है। हम आवाम से भी ये अपील करते हैं कि आपने निकलना है। यहाँ इस्लामाबाद में जब भी हमारा एहतिजाज होता था, मैं 2014 के धरने से तमाम एहतिजाज मैंने अटेंड किए हुए हैं, मरकजी जितने हमारे एहतिजाज होते हैं, तो यहाँ माशाल्लाह जो इस्लामाबाद के लोग हैं, फैमिली पे फैमिली वो इस एहतिजाज में शिरकत करते थे। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह अरशद शरीफ को शहीद किया गया, जुल्ले शाह को शहीद किया गया, इमरान रियाज को उठाया गया, आज वो रिहा हुए हैं, असद तूर को उठाया गया, तो इस तरह सिविल सोसाइटी के लोग जो है और साफी हजरात जो है, अब तो उनको डराया और धमकाया जा रहा है। पहले सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान थे, तंजीमी जिम्मेदारान थे या टिकट होल्डर्स थे, उनको धमकाया जाता था। तो मेरे ख्याल से इन तमाम हालात से बाहर निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मुजाहिमत का रास्ता। हम मुजाहिमत इख्तियार करेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारे हालात दुरुस्त सिम की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी इन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी रखी है वो तो एक सियासी जमात है, आपका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है सच। अब ये जो आईएमएफ का मामला आपने उठाया हुआ है, आपकी तरफ से बहुत सारे खतूत भी उन्हें लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, और उसकी वजह आप बताएंगे कि क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में तो दिवालिया के लिए हुकूमत शिकायत कर रही है कि ये लोग शरारत कर रहे हैं, हमें दिवालिया करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि उसका क्या नतीजा, क्या आपका भी एहतजाज ऐसा कोई आईएमएफ के सामने भी होने जा रहा है? जी, पहले तो इस बात को हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ का जो पैकेज है और डील है वो नहीं दें। हम कह रहे हैं कि जो उस मुल्क के रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको के मैंडेट दिया है लोगों ने, और जिसको आपने इलेक्शन को रिग करके थ्रू जो फैशिस्ट रजीम है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आईएमएफ है, जो उनका अपना चार्टर है, जो उनकी पॉलिसी है और जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वो उनको फॉलो करते हुए इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करवाएं। जो उन्होंने पहले भी पिछले प्लान में भी बताया था कि वो मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट वो जो इलेक्शन, जिसमें इमरान खान के पास वो बनी गाला गए थे, आप उसकी बात करें? जी 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 बिल्कुल। तो उस टाइम भी जाहिर है अपोजिशन पार्टी सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो एक लाइन पे होंगे, क्योंकि अगर आज इनकी गवर्नमेंट है तो कल दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वो सब स्टेक होल्डर्स ने उसकी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो अभी ये जो इलेक्शन रिगिंग का मामला है, ये कोई एक जो है वो पार्टी या कोई एक तबका नहीं उठा रहा, पूरा आपका वेस्टर्न मीडिया जो है वो चीख चीख के आपको बता रहा है कि कैसे जो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 60 से ज्यादा जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है उन सब ने बताया है कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन को कंट्रोल किया है। तो हम सिर्फ उनसे सिर्फ यही जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जितना लोन देना उससे डबल दें आप, ठीक है, लेकिन मेक श्योर करें कि वो उन लोगों को दिया जाए कि जो कि वाकई रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके ऊपर लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो फाउंडेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने जिन गासिबों ने या जिन लोगों ने उसको कब्जा कर लिया उस घर के ऊपर और लोगों को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, तो आपने उन्हीं लोगों को देना है। तो वो तो पहले हमारे पास हिस्ट्री पढ़ी है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हुई है, कैसे लोगों ने अपने महल बनाए हैं ओवरसीज में, तो हमने उस चीज को रोकना है। आपने ये देखना है पहले जितने आईएमएफ के प्लान आए, एक आम बंदे को जो है जो बलोचिस्तान में बैठे हैं, जो इन लोगों तक कितना वो पैसा पहुंचा है, कितनी इनकी हालत उससे इंप्रूव हुई है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितना हेल्थ पे लगा है, कितना एजुकेशन पे लगा है। पिछले 70 साल में जो है आम बंदा वो और पिस के रह गया है। तो और ये जो अशराफी है स्टेटस, अच्छा, उस पे डॉक्टर साहब अभी उस पे आईएमएफ का रिस्पांस तो आया है, उन्होंने कहा हम तो जो मुआशी इस्तेहकाम है, जो नई हुकूमत बन रही है उसकी फेवर करेंगे। हालांकि वेनेजुएला में जो दुनिया के दीगर ममालिक, कल मैंने बड़ा तफसील से बताया कहाँ का उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के मामले पे वो सपोर्ट करने पे तैयार नहीं है। वो उसी इंटरनेशनल रजीम का हिस्सा है शायद। उस पे अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है?
उसमें देखें, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसकी अपनी नॉर्म्स और उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं। तो आपके पास जो तरीका है, जो आपको यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्ट्रेंथ दी है, वो ये है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जो कि पाकिस्तान में आप लोगों के पास नहीं है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उन्हीं को यूटिलाइज करके उनको बता रहे हैं कि ये सारा मेस आपने क्रिएट किया है, और आपको ही हम ये बता रहे हैं कि आप अपने फाउंडिंग फादर्स की जो वैल्यूज हैं उनको आप रिस्पेक्ट दें। ये मुल्क उन्हीं के नाम पे जो है बना हुआ है, और ये अगर सुपर पावर बना है तो इसी वजह से बना है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया आपको सेट कर दिया था। और तो अगर आप आप सिर्फ एक, अप्रोच क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं आप उन्हें, क्या क्या कर रहे हैं? जी, हमने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें हमने फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की तरफ से वो लेटर्स जो हैं उसमें किए हैं। अगर आप उसको वो शो कर जी, जी। सकें अपने प्रोग्राम में, तो वो उसमें ये, वेबसाइट पे आपकी जो लिंक है वो जी जो लेटर, जी जी, वो बिल्कुल तो वो हमने, पाकिस्तान में भी लोग उसमें हिस्सा डाल सकते हैं, ओवरसीज भी, या सिर्फ अमेरिका में? जी, उसमें जब आप उसको क्लिक करके एंटर होते हैं तो वो आपको दो ऑप्शंस देते हैं। एक ऑप्शन जो है कि यूएस रेजिडेंट्स के लिए है, और वो लेटर जब वो साइन करके भेजते हैं तो वो सिर्फ आईएमएफ के एग्जेक्टिव्स को नहीं जाता, वो साथ जो यूएस में यहाँ पर उनकी जो फाइनेंशियल कमेटी है उसके जो चेयरमैन है और रैंकिंग मेंबर्स हैं उनको जाता है। उसके बाद जो फॉरेन रिलेशन कमेटी है सेनेट की और कांग्रेस की, उन दोनों के चेयरमैन और रैंकिंग मेंबर्स को जाता है। तो और ये अगर 5 लाख लोग अगर फर्ज करें ये लेटर ईमेल कर देते हैं, 8 प्रोग्राम दे के कर देते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा? देखें कि वही हम बात कर रहे थे कि हमारे हाथ में जो है ना वो कोशिश करना है बिल्कुल। और उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है अपने चार्टर को फॉलो करना है। हम नहीं ये उन्हें कह रहे कि आप किसी पार्टी को फेवर दें, किसी मुल्क को फेवर दें। जो उनकी पॉलिसी साउथ अमेरिका के लिए है, जो उनकी पॉलिसी नॉर्थ कोरिया के लिए, हम चाहते हैं कि वही पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी हो। स्टेट डिपार्टमेंट को भी हम यही कहते हैं कि जो पॉलिसी आपकी जो बाकी दुनिया के लिए है, जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जहां पे डिक्टेटरशिप है, तो आप वही पॉलिसी पाकिस्तान के लिए भी रखें। पाकिस्तान के लिए आप जो है डबल स्टैंडर्ड जो है वो आप नहीं बनाएं। और पाकिस्तान के लिए ये मैसेज ये है कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में आगे चल सकता है जो कि सद्दाम की मेरे ख्याल बात से भी आगे आपको वो लगेगा कि मैं उसको एंडोर्स करता हूं, कि आपको जो यहाँ पे इस टाइम जो हम बार बार कहते हैं ना कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पे जो है वो करना है और डेमोक्रेसी पे करना है, मुझे लगता है कि आपको चार्टर ऑफ ओथ और चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो आपने साइन करने हैं। जिसका बिल्कुल सही। मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने इदारे हैं, वो अपने ओथ की रिस्पेक्ट करें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ये दो बिल्कुल सही। चीजें आप करेंगे तो आपका मुल्क में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश होगा, पीस होगा, और ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क की किस्मत बदलेंगे जैसे कि बाकी कंट्रीज में उन्होंने की है। बिल्कुल सही। आप सिर्फ फेयर और जस्टिस सिस्टम को आगे लेके आए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ठीक। अच्छा सद्दाम, ये बताएं, अभी जो आपकी पार्टी में कुछ अभी बहुत सारी जो है ना लड़ाई झगड़े भी नजर आ रहे हैं, ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनकी तरफ से, जो आपको पता है आपके जो रहनुमा है कुछ उनके बारे में बाकायदा कैंपेन्स भी चल रही हैं, उनके कुछ ऐसे ओहदे भी मिले हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा में, आप भी रहनुमा है, तो आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका हल क्या है? आप लोग तो लड़ने लगे आपस में। मैं तो इस वक्त जितने भी साथी है जिनको एक दूसरे से गिला है, मेरी दिल से उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वक्त इस चीज का नहीं है। गिले शिकवे हो सकते हैं, जब दो भाई एक साथ होते हैं उनके भी आपस में गिले शिकवे हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी तंजीम है। हमारी तंजीम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के लेवल तक नहीं है, ओवरसीज को आप देख सकते हैं कि तंजीम हमारी बहुत वसी, बहुत बड़ी तंजीम है। तो जाहिर सी बात है इसमें इख्तिलाफात भी आएंगे, कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आइन के मुताबिक या पार्टी के उसके कास्ट के मुताबिक नहीं होंगे। तो लेकिन इस वक्त इन तमाम चीजों को सोशल मीडिया पे जिस तरह हाईलाइट किया जा रहा है नहीं करना चाहिए। हाँ, तंजीमी जो हमारे जिम्मेदारान है उनको शटअप कॉल जिस तरीके से आप दे सकते हैं वो दे, उन्हें बताएं, डायरेक्ट उनसे रब्ता करें आपके पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। लेकिन इस तरह पार्टी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारा लीडर इस वक्त जेल में बैठा हुआ है और हम छोटे छोटे मामलात लेके एक दूसरे को आड़ डाल रहे हैं। तो आप सोचे, आप इस कास्ट को नुकसान दे रहे हैं, इमरान खान की कुर्बानी को जाया कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुर्बानियां दी है, सब ने कुर्बानियां दी है। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, अपनी मिसाल तो नहीं देनी चाहिए। ये अभी हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, किसी ने कहा आप सूबाई ओहदे के लिए किसी पैनल में वहां जाके किसी को ज्वाइन क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार इस वक्त पोजीशन की जरूरत नहीं है, इस वक्त कुर्बानी की जरूरत है। हम सब ने कुर्बानी देनी है। जब हमारा लीडर बाहर आ जाएगा, चोरी किया हुआ मैंडेट वापस मिल जाएगा, फिर जिसको पोजीशन की जरूरत होगी उसे पोजीशन भी मिल जाएगी। और हमारे लीडर को भी पता है, हमारे तंजीमी मेन ओहदेदारान जो है उनको भी पता है कि कौन इस वक्त
अपने कास्ट से कितना मुखलिस है। तो मेरे ख्याल से ये वक्त इस बेस का नहीं है कि हम इस बेस में चले जाएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान की जान के बारे में भी बड़े खदशात हैं, जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की बातें भी हैं, तो फिर साथ इसके साथ ये भी ऐड कर लें कुछ लोग ऐसे होंगे तो जरूर पार्टी में कि जो इस कॉज को अंदरूनी खाना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जी, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पावर स्ट्रक्चर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ लोगों को जिस तरह माजी में हमारे साथी अदम एतमाद के दौरान हमें छोड़ के चले गए, वो बज़ाहिर तो कास्ट के साथ जुड़े रहते हैं, लीडर के साथ कास्ट के साथ मोहब्बत और वफा का दावा और वादा करते हैं, लेकिन पसे पर्दा उनके राब्ते जो होते हैं वो पावर स्ट्रक्चर के साथ होते हैं। तो वो चीज़ें जो है मेरे ख्याल से सीनियर लीडरशिप को भी बहुत बेहतर तरीके से पता चल चुकी है। और मेरे ख्याल से इमरान खान बेटा तो जेल में है, लेकिन उसे सब चीजों का पता है। हाँ, पता है। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि हम खुल के इस पर उस तरीके से बात नहीं कर सकते। इमरान खान की जिंदगी को जो खतरा है उस पे मेरे ख्याल से हम सबको फोकस रखना चाहिए। कल का जो एहतजाज है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंडेट की बात नहीं होनी चाहिए, मैंडेट के साथ साथ हमें अपने लीडर के रिहाई के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा ना, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए, मुझे तो सुनने के लिए सिर्फ ये मिल रहा है कि हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, इस तरह तमाम वर्कर को बस इतने दिन के बाद खुशखबरी मिलने वाली है, इस केस में रिहाई हो गई, इसमें रिहाई हो गई। जब तक अवाम खुल के नहीं निकलेगी ना, जब तक हमारे लीडर जो है वो खुल के बात नहीं करेंगे ना, तो तब तक मेरे ख्याल से हमारे लिए मुश्किलात होगी। तो इन मुश्किलात को अबूर करने के लिए हमें तमाम चीजों की कुर्बानी देनी होगी। और मेरे ख्याल से वो वक्त करीब है कि तमाम लोग इस वक्त हर चीज पे अच्छा तैयार एक रहेंगे। बड़ा सदाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सारे प्रोसेस के दौरान कुछ लोग मुफाहमत की कोशिश भी कर रहे हैं, एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास मालूमात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ एक ब्रिज बनाया जाए ताकि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। इस तरह की काविश को आप क्या समझते हैं, होनी चाहिए या आपको बिल्कुल इस तरह कोई राब्ता नहीं करना चाहिए? इमरान खान को अगर सिर्फ रिहा करवाना था एक मुफाहमत के जरिए, तो मेरे ख्याल से इमरान खान पहले दिन खुद ही रिहा हो जाता। तो हमने किसी के साथ कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है जिस तरह माजी में इस मुल्क में एनआरओ लिए गए, मेमो गेट जैसे वाकयात हुए। हम तो वो पार्टी नहीं है ना। हम तो इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ का दावा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने कानून के मुताबिक खुद को ये साबित करना है कि हम क्लियर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान तो है क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर हमें किसी से मुफाहमत की क्या जरूरत है? हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है ना। हमारा तो यही एक डिमांड है कि इस जुल्म को खत्म किया जाए, हमारे लीडर को छोड़ा जाए। बाकी मुफाहमत जरदारी के साथ या मियां नवाज शरीफ के साथ या उन लोगों के साथ जिन्हें जबरदस्ती चुरा के एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए उन्हें MNAs MPAs बना के वजीर दाखिला, वजीर आजम, इस तरह के ओहदेदारान के साथ किस चीज की मुफाहमत? इनके साथ कोई मुफाहमत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब IMF के सामने आपका एहतजाज जुमेरात को है शायद, किस दिन टाइम क्या है उसका, और आप पाकिस्तानियों से कोई इल्तिजा करना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो? जी, इस इंशाल्लाह इस जुमेरात को 14 मार्च को हम शाम को 4 बजे IMF की बिल्डिंग जो वाशिंगटन DC में है उसके बिल्कुल आगे इकट्ठे हो रहे हैं। और हम सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा को इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप आएँ वहाँ पर और आके इज़हार यकजहती करें और बताएं IMF को कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की सपोर्ट के लिए आए हैं, हम यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ की सपोर्ट के लिए आए हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आए कि आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका अपना और आपका अपना चार्टर है, आप उसको फॉलो करें। और चूंकि ये रमजान के दिन है और वर्किंग डे है, तो मेरा ख्याल है हम उधर ही जो है उसके बाद नमाज वगैरह भी उधर ही पढ़ेंगे और इफ्तारी भी उधर करेंगे मिलके, और फिर दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला ये जो कोशिशें हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं इनको कबूल फरमाए। और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके ऊपर ये जो जबर जुल्म और सितम हो रहा है जो पिछले मेरा ख्याल है 2 साल में, इसकी जो है कोई अनप्रेसिडेंटेड है। ये कैसे लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया है, कैसे खवातीन का भी कल जो दिन गुजरा है उसमें देखें कि कैसे उनके ऊपर जिस किस्म के पहाड़ जो तोड़े गए हैं जुल्म और जबर के, उसकी कई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो है वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हों और इन चीजों को कंडेम करें कि किस तरह से टॉर्चर जो किया गया है, कस्टोडियल टॉर्चर स्पेशली, किस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है अच्छा, किलिंग्स इसमें जो आप है इमरान खान साहब की भी रिहाई के बारे में बात करते हैं, बाकी खवातीन का तो मुझे पता है कि आप एडवोकेसी करते हैं, ह्यूमन राइट्स करते हैं, सियासी जमात तो आप है नहीं, लेकिन क्या आप खान साहब की रिहाई का स्पेसिफिक बात करते हैं कि वहां पे कि देखिए ये जुल्म हो रहा है, मकबूल तरीन लीडर है, 85% मैंडेट है उनके पास अवाम का, और उन्हें इस तरह उनकी मिसेस को। बिल्कुल देखिए जी, ये जो रिप्रेशन है ना कि पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट है।
तो इसके लिए भी हमने काफी अपनी जो अपने यहाँ पर एडवोकेसी में ये आवाज रेज की है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें ऑपोजिशन लीडर जो है वो शामिल है, उनके सारे जो सीनियर लीडरशिप है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, किस तरह से आपने ऑपोजिशन पार्टी को डिसइंटीग्रेट जो है वो कर दिया है, किस तरह से आपने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं की, और किस तरह से आपने इलेक्शन में फिर जो है डे लाइट जो है वो रॉबरी करके मैंडेट जो है वो कैसे जो है उनसे छीन लिया गया। तो ये बिल्कुल ये सारी चीजें उनमें आती हैं जो पॉलिटिकल रिप्रेशन में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो बाइडेन की हुकूमत जाने से डोनाल्ड ट्रंप का आना तो वाज़े नजर आ रहा है। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने भी तो कह दिया कि अब तो मैं मीटिंग सिर्फ जाके डोनाल्ड ट्रंप से करूंगा, क्योंकि आने वाले प्रेसिडेंट वही हैं। सारों को नजर आ रहा है अब सारे हालात उस तरफ है। इस हालात में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और इधर से अवाम का एहतजाज, जैसे सदाम बता रहे हैं, ये निकलता है, उधर से अगर आप अमेरिका के जो इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें तब्दीली नजर आ रही है आपको कोई? जी, अगर आप इसको एनालाइज करते हैं सिचुएशन को राइट नाउ, तो जो लोग हैं जिन्होंने इवन के पहले डेमोक्रेट्स को वोट दिया था, उनको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने पिछले 1.5-2 साल से उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है उनको रीच आउट किया है, जो उनके लेजिस्लेटिव ब्रांच है, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहे हैं कि ये जो उनकी पॉलिसीज़ हैं ये अनजस्ट हैं, और इसमें जस्ट फॉरेन पॉलिसी भी है जिसमें एरिक स्पर्लिंग है, तो उन्होंने भी काफ़ी इस मामले में जो है वो आवाज़ रेज़ की है। तो अब जो है जो सारा जो पैलेस्टाइन का इशू भी अगर हम इसमें साथ लेके आ जाएं, और फिर उसके बाद जो जंगें स्टार्ट की हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये वोट सारा उसके खिलाफ जो है वो जा रहा है। तो उसमें से अब जो आप पॉलिटिकली एनालाइज करें तो काफी चांसेस नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगली प्रेसिडेंसी में बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो फिर जाहिर है उन्होंने पिछली भी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जंगें जो हैं वो अवॉइड की हैं, वो अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन सारी करना पॉलिसी चाहते को रिवर्स कर सकते हैं, खारजा पॉलिसी स्पेशली साउथ एशिया की, ये उनके एजेंडे में। और इमरान खान के साथ उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अच्छे ताल्लुकात भी थे, अभी उन्होंने कुछ बातें भी की शायद उस तरह की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सदाम, आप ये बताएं कि अब जो लाए अमल है आपका, बड़ा सादा सा बुनियादी नुकात है। एक, आपने एहतजाज करना है, उसके बाद फिर हो सकता है धरने की तरफ जाएं, उसके बाद हो सकता है आप हुकूमत ना चलने दें। ये सारे मामलात करते हुए आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये हुकूमत फारिग हो जाएगी और आप लोगों का ये सारा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल से अगर हम हुकूमत चलने दें या ना दें, हम घर बैठ जाएं, तब भी ये हुकूमत नहीं चल सकती है। न सही इस बात। मुल्क में अब वो सकत रह गई है, न इनमें वो सलाहियत है कि वो मौजूदा जो हालात है इसे दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाए, एक दुरुस्त ट्रैक पे रख दें। तो मेरे ख्याल से इसका हल सिर्फ यही है कि इमरान खान को बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए कौम को कुर्बानी देनी होगी, हमारी जमात को कुर्बानी देनी होगी। हमें लास्ट तो एक ही रास्ता हमारे पास है कि हमने धरना देना है। तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी जल्द अज जल्द ये फैसला करेगी, तंजीम जल्द अज जल्द ये फैसला करेगी। मुल्क के जितने भी नौजवान हैं, मुझ समेत तमाम नौजवान हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, सिर्फ हमारी जंग नहीं है। हमारी जिंदगियां और हमारे गुजरे हुए नस्ल जो है उनकी जिंदगियां तो इन्होंने वैसे भी तबाह बर्बाद कर दी। हमारे आने वाले नस्लों के लिए तो कोई अच्छी जिंदगी हो, अच्छा सा जो एक रूल ऑफ लॉ के तहत उनके राइट्स होते हैं वो उन्हें मुयसर हो, तो उसके लिए हम सब ने कुर्बानी देनी होगी, वगरना हमारे मुल्क का मुस्तकबिल मुझे बहुत तारीक नजर आ रहा है। अल्लाह ताला रहम करेगा अपना। डॉक्टर साहब आपका भी और सदाम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और बड़ी अहम बातें की। इंशाल्लाह विल बी इन टच।